हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सचिन अग्रवाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग बाय सचिन सर। आज मैं आपके लिए लाया हूँ डायगोनल स्केल का सेकंड क्वेश्चंस, लेक्चर नंबर 8 इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का डायगोनल स्केल। स्टूडेंट्स, जितने ज़्यादा आप स्केल के क्वेश्चंस करेंगे उतने ही ज़्यादा आप स्केल बनाना सीखेंगे, चाहे वो प्लेन स्केल हो चाहे वो डायगोनल स्केल। प्लेन स्केल के मैं 4 क्वेश्चंस करा चुका हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पेपर एग्ज़ाम में आते हैं। इसी तरह प्लेन डायगोनल स्केल के भी जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आ चुके हैं वही क्वेश्चंस मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये भी बीटी यूपी में 2016 में ये क्वेश्चन आ चुका है। इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में बहुत आते हैं, तो आप पूरी वीडियो ज़रूर देखें। निकाल निकाल के वीडियो देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको पूरे क्वेश्चन इजीली समझ में आ जाएगा। और ये 4-5 क्वेश्चंस भी अगर आप कर लेते हैं कंटिन्यूस, तो आप कोई सा भी क्वेश्चन पेपर में आ जाए उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरा पूरा वीडियो देखिए, पूरा क्वेश्चन किस तरह से सॉल्यूशन किया गया है, एक एक स्टेप को देखिए और समझिए। आइए स्टार्ट करते हैं। मेरा दूसरा क्वेश्चन डायगोनल स्केल का। 1/40 निरूपित भिन्न की एक विकर्ण मापनी बनाइए। इसने 1/40 निरूपित भिन्न, इसने निरूपित भिन्न हमें दे रखी है, उसकी हमें क्या बनानी है, एक विकर्ण मापनी बनाइए जिस पर मीटर, डेसीमीटर तथा सेंटीमीटर पढ़ सकें तथा जो 6 मीटर तक की दूरी पढ़ने के लिए पर्याप्त हो। ये एक स्केल बनवा रहा है जिसकी 1/40 निरूपित भिन्न हमें दे रखी है, 6 मीटर की दूरी दी है जो अधिकतम है, जो पढ़ने के लिए पर्याप्त हो, और मापनी पर हमें 4.62 मीटर तथा 5.73 मीटर की दूरी को मेज़र करना है, नाप के उसको दिखाना है। इंग्लिश में देख लीजिए। ड्रॉ अ डायगोनल स्केल ऑफ 1/40 RF in which we can read मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर एंड विच सफिशिएंट टू मेज़र टिल 6 मीटर। 6 मीटर की दूरी नापने के लिए पर्याप्त हो। ड्रॉ ए डिस्टेंस 4.62 मीटर एंड 5.73 मीटर ऑन दिस स्केल। अब आइए सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं सबसे पहले हमें निकालना होता है RF जो निकालना होता है, RF इसमें निकला हुआ है तो RF दे रखी है, नहीं तो उसका फॉर्मूला जानते हैं। डायमेंशनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट शोइंग ऑन द स्केल अपॉन एक्चुअल डायमेंशन। लेकिन यहाँ हमें फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें डायरेक्टली RF हमें दे रखी है, तो हमारा काम थोड़ा कम हो जाता है। दूसरा निकालना है हमें मापनी की लंबाई। इंग्लिश में कहते हैं हम इसे लेंथ ऑफ स्केल। मापनी की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, RF गुणा अधिकतम दूरी, या फिर हम कह सकते हैं RF इंटू मैक्सिमम डिस्टेंस। तो यहाँ RF हमें दे रखी है कितनी, 1/40, और मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी है, इसने कहा है साफ साफ कि 6 मीटर की दूरी को पढ़ने के लिए पर्याप्त हो। तो हमारी अधिकतम दूरी कितनी हो गई, 6 मीटर। तो 1/40, लेकिन हमारा 40 है, हम जानते हैं हमेशा हम RF को किस में लेते हैं, सेंटीमीटर में। वैसे mm में भी आप ले सकते हैं, लेकिन हम लेते हैं मोस्टली सेंटीमीटर में। तो हमारा ये जो अधिकतम दूरी है वो मीटर में है, और मीटर को हमें बनाना होगा सेंटीमीटर में, क्योंकि एक सी यूनिट हमारी होनी चाहिए। तो हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ कितने का गुणा हो जाएगा, 100 का गुणा हो गया। अब इससे काट लीजिए, 0 से 0 काट दी हमने, तो ये हमारा आया 60/4। टोटल काटने के बाद 15 सेंटीमीटर, यानी कि हमारी जो लेंथ ऑफ स्केल है वो हमारी आ गई 15 सेंटीमीटर। यानी कि हमें जो दो चीज़ चाहिए, एक हमें चाहिए RF 1/40 आ गई, और दूसरी आ गई हमें लेंथ ऑफ स्केल 15 सेंटीमीटर। अब हम क्या करते हैं, आगे से इसका ज्योमेट्रिकल फिगर बनाते हैं, क्योंकि हमें
LOS RF दोनों चीज़ आने के बाद हम क्या करते हैं, ये दूरियां क्वेश्चन ने कहा है इस मापनी पर 4.62 मीटर तथा 5.73 मीटर की दूरियों को अंकित कीजिए। तो अब ये दूरी मीटर कैसे कहेंगे, हम स्केल बनाएंगे इसका ज्योमेट्रिकल फिगर। तो देखिए कैसे बनाते हैं। तो हमारी LOS आ गई 15 सेंटीमीटर। हम यहाँ लिख लेते हैं दोबारा से कि हमारी RF आ गई 1/40 और LOS आ गई हमारी 15 सेंटीमीटर। तो LOS 15 सेंटीमीटर है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 15 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे और 3 सेंटीमीटर का ऊपर 15 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। इस तरह से हमें डायगोनल में एक स्केल बनाना होता है सिंपली। तो सबसे पहले इस लाइन को हमें बराबर भागों में डिवाइड करना होगा और उससे कितने भाग करने होंगे हमें। अधिकतम दूरी हमारे पास 6 है, मैक्सिमम डिस्टेंस हमारे पास 6 मीटर है, तो हमारे 6 खाने हमें इसमें करने होंगे। तो 6 खाने करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले 40 डिग्री के एंगल पे एक हम लाइन ड्रॉ करते हैं। ये कितनी भी बड़ी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है हमें। उसके बाद प्रकार में कोई भी दूरी भर के इस पर हम 6 चाप लगाते हैं, 1 2 3 4 5 और एक 6। अब देख रहे हैं हमने इसमें 6 चाप लगा दिए हैं। अब जो लास्ट जो बिंदु है हमारा लाइन का और लास्ट का जो हमारा चाप है, उन दोनों को हम मिला देते हैं, स्केल को टाइट रखते हैं जिससे ये हिल ना जाए, और उसी एंगल पे जिस पे हमें ये लाइन हमें मिलाई है उसी से हम सेंटर से दूसरा लाइन खींचते हैं, तीसरी, 4 5 अब दे सकते हैं इसके 6 खाने हम कर चुके हैं। अब जब ये खाने हमारे बन जाते हैं तो इन खानों को हम ऊपर 90 डिग्री पर सीधा इनको हम मिला देते हैं। याद रहे ये 90 डिग्री पर हैं सारे। अब ये हमारे 90 डिग्री पे ये बन चुके हैं। अब हमको करना है क्या है, अभी हमने ये खाने काट लिए, ये 6 मीटर तक हैं, तो 0 मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर एंड 5 मीटर। तो हमारे 6 मीटर तक हो गए। लेकिन क्वेश्चन ने साफ साफ कहा है कि इसमें मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर पढ़ा जा सके, तो हम इधर मीटर पढ़ रहे हैं। 1 मीटर बराबर कितना होता है, 1 मीटर बराबर होता है 10 डेसीमीटर। तो 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर होता है। तो देखिए ये खाना हमारा 10 डेसीमीटर का होगा, ये वाला खाना हमारा 10 डेसीमीटर का होगा, यानी कि सारे एवरी ब्लॉक 10 डेसीमीटर के होंगे। तो अब हमें इसमें 10 खाने एक ब्लॉक में और करने होंगे। तो इसके लिए पहले हमने 40 का लिया था, अब हम 50 डिग्री का ले लेते हैं। तो देखिए ये 50 डिग्री पे मैंने सेट किया हुआ है, 50 डिग्री पे एक लाइन खींची। अब यहाँ पर हम 3-3 सेंटीमीटर के टिक लगा लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। हमने यहाँ 10 पार्ट कर लिए हैं।
अब हम क्या करेंगे, जो हमारा लास्ट बिंदु है उस बिंदु को जीरो बिंदु से हम मिला देंगे। देखिए ये हमारा मिल रहा है और इसको टाइट कर लेंगे स्केल को। अब हम इन बिंदुओं को उसी डायरेक्शन में एक दूसरे के पैरेलल या समांतर ड्रॉ करते हुए चलते हैं और हमारी जो लाइन है ऊपर की जिस पे हमने ब्लॉक काटे हैं उस लाइन से टच कराते हुए हम इस तरह से 10 लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये देखिए आपके 10 ड्रॉ हो चुके हैं लाइन। अब ये हम मीटर पढ़ पा रहे हैं, यहाँ डेसीमीटर पढ़ पा रहे हैं, लेकिन सेंटीमीटर कहाँ पढ़ेंगे। अब जो ऊपर का खाना हम ब्लॉक काटेंगे वो हम सेंटीमीटर में पढ़ेंगे। तो वो ऊपर का ब्लॉक कैसे काटेंगे, हम इसको सीधा 90 डिग्री पर एक टिक लगा लेते हैं। इसके बाद इस टिक को जो हमने मार्क की है लाइन, इसको मिला देते हैं। इसी तरह दूसरी लाइन को मिला देते हैं, तीसरी लाइन को मिला देते हैं। इसी तरह मिलाते हुए हम ड्रॉ करते जाते हैं। थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है, कुछ पॉइंट में देखा जाए थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, पर कोई नहीं, इसमें घबराने की बात नहीं है और ये सीधा हमारे पॉइंट्स बन गए हैं। अब हम क्या करेंगे, हमने ये दूरी 3 सेंटीमीटर की ली थी, 3 सेंटीमीटर के 10 भाग फिर से करेंगे। तो देखिए 3, 6, 9, 12 सब 3 के ले रहा हूँ मैं। 15, 18, 21, 24, 27 और 30 जो हमने पॉइंट खींचे हैं उनको हम अब सीधी लाइन से ड्रॉ कर लेंगे। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा सभी किस तरह से मैं कर रहा हूँ। जिस तरह से मैं बनाता जा रहा हूँ आपको उसी तरह इनको मुझे फॉलो करना है, स्टेप बाय स्टेप और बनाना है। तो आप देख सकते हैं ये हमारे ब्लॉक्स बन चुके हैं। अब ये ब्लॉक्स जो हैं वो सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि यहाँ से ऊपर तक हम जाएं, यहाँ से अगर हम ऊपर जाएं तो ये हमारा सेंटीमीटर की रीडिंग करेगा। ये हमारा सेंटीमीटर रीडिंग करेगा। ये ब्लॉक हमारा डेसीमीटर और टोटल हमारा मीटर। जिस तरह हमारे क्वेश्चन ने कहा था कि मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर हम पढ़ सकें, तो हमारा स्केल तैयार है। अब हमारा रह गया इस पे दूरी को रिप्रेजेंट करना। जो दूरी हमें दे रखी है, एक दूरी दे रखी है हमें 4.62 मीटर और दूसरी दे रखी है 5.73 मीटर। इन दूरियों को इस स्केल पे अब दर्शाना है। तो देखिए किस तरह से दर्शाएंगे। पहली दूरी को हम देखते हैं तो 4.62, तो 4 मीटर हमारे पास ये है ही है। 4 के बाद हमारा 6 देखना है, तो हम देखिए 0 से शुरू करते हैं। तो हमारा ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो 4.6 है, तो 4 हमारे पास ये है। 6 हमारे पास आप देख पा रहे होंगे ये 6 है। इस 6 लाइन पर हम ऊपर की तरफ चलेंगे, कितना 2, यानी कि हमारा 1 और 2। तो हमारी दूरी हमें मिल गई यहाँ पर। इस दूरी से हम सीधी स्ट्रेट लाइन एक ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमें मिल गया बिंदु A और ये मिल गया बिंदु हमारा B। दूसरा पॉइंट है हमारा 5.73 मीटर। तो 5 मीटर हमारे पास यहाँ है, 7 हमारे पास यहाँ है। अब 3 हमें जाना है, तो 1, 2 और 3। तो हम देख पा रहे हैं तीसरा हमारा यहाँ 7 से
1 2 3। इससे हम सीधी स्ट्रेट लाइन खींचेंगे कहाँ तक, 5 तक, क्योंकि हमारे पास 5 मीटर तक नापना है। तो ये हमारा आ गया 5 तक। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा आ गया C और ये आ गया हमारा बिंदु D। हम क्या करेंगे, अब इसकी हमें डायमेंशनिंग देनी है, तो इसकी डायमेंशनिंग इस तरह से हम दे पाएंगे। CD इजिकल टू 5.73 मीटर। दूसरा है A। हम A से, क्योंकि ये लाइन हमारी बीच में आ रही है ऑब्जेक्ट लाइन, इसलिए हम इसको टच नहीं करेंगे, इसलिए सिंपली ऊपर से ले जाएंगे इसको, यहाँ नीचे की तरफ दे देंगे इसको। इसी तरह इसको भी नीचे की तरफ हम कर देंगे, नीचे से टच करा देंगे इसको। ये हो गई हमारी लाइन AB इजिकल टू 4.62 मीटर। तो ये हमारा यहाँ तक का काम कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी मेन ऑब्जेक्ट हैं, जो लाइन है, उसको HB पेंसिल से डार्क करेंगे। इसी तरह जो हमारी AB लाइन है उसको भी AB पेंसिल से डार्क करेंगे। ये डार्क करना ना भूलना, बाकी का सारा कुछ 4H पेंसिल से करना है आपको। डायमेंशनिंग भी आपको HB पेंसिल से देनी है। और यहाँ जो RF है वो 1/40 है, ये हमें बताना है, ये हमारा बताना नहीं भूलना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी LOS देनी है हमें, क्योंकि बिना डायमेंशनिंग के कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर सही नहीं होता है। तो ये डायमेंशनिंग देने हैं। बहुत लड़के स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं डायमेंशनिंग देने में, तो डायमेंशनिंग छोड़ देते हैं, नहीं करना है। तो हमें साफ साफ दिखनी है, जो भी हम डायमेंशन दें वो साफ और क्लियर होनी चाहिए, ऐसा ना हो छुपी हो। तो ये है हमारी 15 सेंटीमीटर RS हो गई, RF हो गई। और हमने जो क्वेश्चन में जो नंबर आया था 5.73 मीटर और 4.62 मीटर, जो कि हम नाप चुके हैं, कंप्लीट है। इस पॉइंट पे B पर हम ऐसा कुछ करके गोला भी बना सकते हैं आइडेंटिटी के लिए, जिससे हमें ये डिस्टेंस हमें आसानी से दिखे। तो आप लोग कुछ इस वीडियो को देख के कुछ समझे होंगे, जिससे आपको कुछ सीखने को मिला होगा। 14 नंबर का क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, इसको क्लियरली देखें, समझें और करें, और बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग बाय सचिन सर, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको मटेरियल मिले और सीखने को मिले और ज़्यादा से ज़्यादा आपके नंबर आएँ। थैंक यू।